हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। हालांकि ये टॉपिक पूरे पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। हैज़, हैव, हैड का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस पे। इम्पॉर्टेंट है, चूंकि स्टोरी पे सेंटेंस इसके मिलते रहते हैं। आपको लगता है कि हमको आता है, लेकिन चूंकि कई बार सेंटेंस फंसता है तो आप जान नहीं पाते हैं कि हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कैसे करा दें और कब करा दें। तो स्टूडेंट, एक पहचान आपको बताई गई थी कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आपको बताया गया कि सेंटेंस के लास्ट पे रखता है, रखती है, रखते हो, रखता था, रखती थी आया है तो हैड, हैज, हैव, हैड लगाया जा सकता है। हैज, हैव, हैड के प्रयोग करा देते हैं। स्टूडेंट, दूसरी पहचान भी आपने सुनी कि दूसरी पहचान आपने ये सुनी कि सब्जेक्ट के निकट यदि पास शब्द लगाए, ये दूसरी पहचान है। एक तो पहले वाली पहचान लास्ट पे सेंटेंस पे लगी होगी जो हमने बताई, रखता है, रखती है आया है तो हैज, हैव लगाएंगे। रखता था आ गया है, थी आ गया है तो फिर उस पर पास्ट पे जाएगा तो हम लोग हैड लगाएंगे। और एक सेकेंड रिकग्निशन उस पर आई कि जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के जो निकट होगा वो पास शब्द लगा होगा। क्या पहचान है? पास शब्द ये लगा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा और फिर ये लिखा होगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस पे हैज, हैव, हैड का प्रयोग हो रहा है। पास्ट पे जाएगा तो हैड करा देंगे, प्रेजेंट पे आएगा तो हैज, हैव करा देंगे। हैज जो लगेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट साल लगेगा, जो हैव लगेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट साल लगेगा। और जो हैड है तो चूंकि यहाँ पे हैड ही आए हैं तो सिंगुलर प्लूरल बोथ दोनों के साथ ही हम लोग हैड का प्रयोग करा देंगे। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई कि पहचान क्या है, जिससे हम ये जान लेते हैं कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। मान लीजिए जैसे लिख देते हैं कि मेरे पास कलम है। अगर सेंटेंस ये लिख देते हैं कि मेरे पास कलम है और ये सेंटेंस लिखा है, तो आप इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आप चूंकि ये पास समझ गए कि ये लगा है पहचान, तो आप ये लिखते हैं कि आई हैव अ पेन। क्यों भाई स्टूडेंट? हो गया। अगर कई बार होता है ये ना आया हो, सेंटेंस ये आ जाता कि उसके पास किताब है, ऐसा आ जाता, उसके पास किताब है। तो क्या करते हैं, अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए अंग्रेजी ही। अब इस पे क्या लगाएंगे? ये हैज लगाएंगे, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज अ बुक। स्टूडेंट, अगर इसी में कोई पास्ट पे अगर सेंटेंस रख देते हैं और ये लिख देते हैं कि उसके पास एक किताब थी, और है की जगह अगर हम थी बोल दें तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, जहां पे हैज आया है वहीं पे हम लोग हैड लगाते और सेंटेंस हमारा बन जाता ही हैड ए बुक। क्या बन जाता? ही हैड ए बुक। एक इसके और लेवल ऊपर उठा जब इन दोनों शब्दों को छोड़ दिया गया, यानी ये पांच शब्द पहचान भी हटा ली गई और हमने जो पहली पहचान बताई थी रखता है, रखती वाली, उसको भी हिडन कर लिया गया। यानी दोनों पहचान सेंटेंस से हिडन कर ली गई। सेंटेंस बोला किससे गया इधर बता रहे हैं। अब सेंटेंस बोला गया क्या कि मेरे माँ है, अब दोनों पहचाने हटा दी गई, वहां से ना पास लगाया गया ना रखता है लगाया गया। अब जब बोला गया मेरे माँ है तो सेंटेंस जो अनुवाद होगा वो इसी हैज, हैव, हैड के यूज पे आ रहा था। आपको ये लिखना पड़ता आई हैव मदर। क्या बना देते हैं अंग्रेजी? आई हैव मदर। यानी कई बार सेंटेंस जो आते हैं वो दोनों पहचान हिडन करा लेते हैं, तो आप समझ नहीं पाते। जैसे स्टोरी पे आया कि उसके पास उसके एक कुत्ता था, ऐसा आ जाता है तो आप कई बार वाज वेयर का प्रयोग करा देते हो, सेंटेंस बिल्कुल तरीके से रंग हो जाता है, टोटली रंग होता है वो सेंटेंस। तो आप मान लीजिए दूसरा सेंटेंस कोई बोल देते हैं, जैसे कह देते उसके दो बेटे थे। अब कहीं नहीं लगा है, उसके दो बेटे थे, कहीं पहचान नहीं लगी, न रखता था वाली लगी है न पास वाली लगी है। अब उसके दो बेटे थे तो इसका अनुवाद स्टूडेंट क्या होगा? ये हैड से होगा। और क्या लिखेंगे? ही हैड टू सन्स। क्या लिख देंगे? ही हैड टू सन्स लिखेंगे। तो इस तरीके जब वाक्य आएंगे दोनों पहचान हिडन होंगी, तो ये समझना पड़ेगा कि पास शब्द लग सकता है या अपनी ओर से लगाया जा सकता है। ये लगा के जैसे ही देख लेते हैं तो उस समय सेट हो जाता है, जो ये बता देता है कि सेंटेंस हैज, हैव, हैड के प्रयोग पे आया है और बन जाएगा। अगर इसी के आगे आप चलते हैं, मान लीजिए सेंटेंस निगेटिव होता है, ये तो अफर्मेटिव थे, मान लीजिए सेंटेंस आ गया निगेटिव हमारा, तो थोड़ा सा आपका लेवल चूंकि ऊंचा है, ऊपर आ गए हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए लेवल को और ऊपर उठाए दे रहे हैं आपके। निगेटिव सेंटेंस होता मान लीजिए, तो स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है हमारे, ये जो सेंटेंस है, तो सेंटेंस होगा तो किसी टेंस पे तो होगा ना। अगर ये आपसे पूछा जाए कि किस सेंटेंस का ये सेंटेंस है, तो आप क्या बताएंगे? हैज, हैव का यूज है, हैड का यूज है। ये कोई आपका रिप्लाई नहीं हो सकता है।
आपको बताना पड़ेगा सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो भी आए ये प्रेजेंट, अगर हैड लग जाएगा तो ये आपके पास्ट इंडेफिनिट है। यानी चूंकि जो हैड है वो सेकंड फॉर्म है, यानी हैव जब आप फॉर्म पढ़ते हैं तो फॉर्म क्या चलती है, हैव, हैड, हैड, यानी हैड सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म। तो ये जो जब हैड लग जाता है सेंटेंस में तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाता है, और जब हैज हैव लगा होता है स्टूडेंट तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। किस टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब अगर जब निगेटिव बनाएंगे तो आप अगर ये जान चुके हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो श्रीमान जी फिर निगेटिव बन जाएगा। फिर तो आपको पता हो गया ना कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। अगर सेंटेंस ये कह देते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास सेंटेंस लिखे दे रहा है, मेरे पास कार नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस लिखा गया मेरे पास कार नहीं है, तो एक तो जनरली जो तरीका था, जो हाई स्कूल एक लेवल था, वो हम लोग सीधे बना देते थे आई हैव नॉट ए कार। ये चूंकि पता है आपको, रटा रटाया सेंटेंस आप ऐसे बना लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं कहता है कि सेंटेंस को इस मेथड से बना लिया जाए। इवन तो किताबें राइट करती हैं, लेकिन जो कि तरीका जो है, जो हमने बताया कि अगर आप टेंस पे चले जाएंगे फिर टेंस पूछा जाएगा तो हो सकता है भ्रम हो जाए, क्योंकि कई बार ये सेंटेंस पैसिव वॉइस पे आया, आप फिर पैसिव वॉइस नहीं बना पाते, क्योंकि सोचते हैं आई हैव ए पेन, अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। स्टूडेंट जो हैव लगा ये तो मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो पैसिव वॉइस ए पेन से बनेगा, फिर तो ए पेन इज लिखा जाएगा, फिर हैड लिखा जाएगा, क्यों भाई, और फिर जाके बाई मी लिख दिया जाएगा। तो अगर इसका पैसिव वॉइस बना देते तो क्या बन जाता, ए पेन इज हैड बाई मी, क्योंकि हैड थर्ड फॉर्म हो जाती, वो मेन वर्ब में आया था तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाता। तो चूंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस फंस सकता है, इसलिए आपको यह बात जाननी जरूरी है कि जो दिया हुआ जो गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो जो हैज हैव हैड के यूज में आए हैं स्टूडेंट, वो सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और वो हैड वाला पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर इसी मेथड से इसको बनाएंगे तो हमें फिर ये लिखना पड़ेगा आई डू नॉट और फिर हैव। स्टूडेंट जब डज नॉट लगा देंगे या डू नॉट लगा देंगे तो फिर हैव में ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म में, फिर हैज क्यों लगाएंगे, वो तो फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव ए कार, बन गया। मान लीजिए यही सेंटेंस था, इसको निगेटिव पास्ट में कर देते हैं और ये सेंटेंस लिख देते हैं कि मेरे पास कार नहीं थी, या फिर लिख देते हैं उसके पास कार नहीं थी। सेंटेंस लिख देता है उसके पास कार नहीं थी। अब ये आया, अब इसको बनाना है, अब ये पास्ट पे है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और जो उस स्तर से बनाएंगे अपने स्तर से, तो क्या लिख दें, ही, और ही के बाद फिर डिड नॉट लगा हुए, तो फिर क्या लगा दें, ही डिड नॉट। अब इसमें हैड नहीं लगा सकते, और क्यों नहीं लगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो फिर से आपको कहां पे लौटना पड़ेगा, हैव पे। आ गए हैव पे, तो फिर क्या लगा दिए, हैव, और फिर क्या बन गया, कार। सेंटेंस बन गया, ही डिड नॉट हैव ए कार, उसके पास एक कार नहीं थी। या फिर सेंटेंस आप बना लेते थे, ही हैड नॉट ए कार, तो वो तो रटा रटाया पूर्व का नियम है, लेकिन आपको ये बात समझ लेनी है कि श्रीमान जी ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट है और वो सेंटेंस पास्ट डेफिनिट है। इंट्रोगेटिव भी यही बनाने का तरीका। इंट्रोगेटिव बनाने का क्या तरीका, मान लीजिए सेंटेंस ये बोल देते क्या उसके दो बहनें हैं, अब देखो दोनों पहचान हिडन है, क्या उसके दो बहनें हैं, लेकिन आप चाहते तो पास लगा सकते थे और आप ये बोल सकते थे क्या उसके पास दो बहनें हैं, तो इसका मतलब पास शब्द हटा दिया गया, रखता शब्द हटा दिया गया, लेकिन सेंटेंस तो यूज के हैज है, हैड पे था ना। और अगर ये बोला गया है क्या उसके दो बहनें हैं, तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट डेफिनिट है, तो डज लगाना पड़ेगा, क्यों भाई, और लिखना पड़ेगा डज ही, और क्या लगाना पड़ेगा, हैव। सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही हैव टू सिस्टर्स। क्योंकि अगर इसका अफर्मेटिव बना दिया जाता और ये सेंटेंस बोला जाए उसके दो बहनें हैं, तो क्या बनता, ही हैज टू सिस्टर्स। तो इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका यही, अगर पास्ट पे आ जाएगा तो आप डिड से बना सकते हैं, हैव फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है वो, और अगर इंट्रोगेटिव प्रेजेंट में आ गया है तो फिर डू या डज से बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा ये। इस तरीके से यूज ऑफ हैज हैव हैड कराए जाएंगे, यानी कई बार रखता है पहचान नहीं लगी होती है, पास शब्द नहीं लगा होता है, लेकिन जब सेंटेंस आप ये नहीं जान पाते क्या इसका है, तो स्टूडेंट लगा के देख लेते हैं हम क्या सेट हो रहा है वहां पे, ये तरीका है जानने का। अगर लग जाएगा,
या तो रक्ता लग रहा होगा, रक्ता वाला, या तो पास्ट दो में एक लग जाएगा। जब भी लगाएंगे तो लग जाएगा, और लगान जैसे लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वहां पे कि यूज जो मांग रहा है सेंटेंस वो हैज हैव हैड का है, और सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने जो ये सेंटेंस बना दिए तो फिर इनकी पैसिव वॉइस बन जाती। क्यों भाई, जब इसकी पैसिव वॉइस बन सकती तो इसकी बन जाती। तो इसका मतलब जो हैज हैव हैड सेंटेंस है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हैज हैव हैड की स्थिति जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, अपने साथ ऑब्जेक्ट तो रखती है। तो ऑब्जेक्ट रखती है तो ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना लेंगे, कोई समस्या नहीं। तो ये आज का वीडियो है, आज इतना डाला गया, देखा जा रहा है कैसा रहेगा। आप ना बताएं कैसा है, समझ में आया नहीं आया, रिस्पांस करें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू। जल्दी है थोड़ा।